Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? My name is Hafiz Adeem and you are watching Infotech Hafiz IT. So सबसे पहले तो मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और ये स्टूडेंट्स सोचना शुरू हो गए थे कि शायद मैंने ट्यूटोरियल बनाना छोड़ दिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यूँ समझे कि आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज इकट्ठे कर रहा था, तो वो सरप्राइजेज आपको इंशाल्लाह कुछ ही दिनों तक मैं आप तक डिलीवर कर दूंगा। ओके, सो मज़े की बात यह है कि वो सारे जो सरप्राइजेज हैं वो सारे के सारे आपके भी काम के, और जो भी स्टूडेंट जो कंप्यूटर के रिलेटेड है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए वो सरप्राइज़ होगा। बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, तो आए हम स्टार्ट करते हैं HTML। ओके, सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि HTML बेसिकली है क्या। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सिंपली। तो यहाँ पे HTML का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। तो हम देखेंगे कि HTML होता क्या है। तो HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। जितने भी आप वेब पेज बनाते हैं ना, तो ठीक है, वेब पेज बनाने के लिए आपको HTML की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली यूँ ना समझिएगा कि ये C++ जैसे कोडिंग हमें करनी पड़ती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, और उसके बाद C++ और जावा और इस तरह की और सारी जो कोडिंग लैंग्वेजेस है। बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास वो टैग्स होते हैं। ओके, तो इसमें ये बहुत सिंपल होती है, तो बड़ी आसान होती है। बट ये याद रखिएगा कि HTML के बगैर आप कोई भी जो आपकी है क्या कहते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी उसमें HTML ज़रूर जो है वो यूज़ हुआ होता है। तो HTML के बगैर आप कोई भी वेब पेज नहीं बना सकते, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ HTML। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले तो आप देखें कि इसका मतलब क्या है। स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, सो उसके बाद अगला इसका पॉइंट है कि HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ओके, सो ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, यानी कि अगर आपने क्रिएट करना है, कोई भी वेब पेज को क्रिएट करना है, तो उसकी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो HTML है। ओके, उसके बाद है HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ओके, सो किसी भी वेब पेज, जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, उसका जो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका HTML ही डिफाइन करता है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो याद रखिएगा कि HTML जो होता है वो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। ओके, सो लाइक ही हम आगे एलिमेंट्स देखेंगे। तो HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र जो भी ब्राउज़र आपके होता है, जैसे कि आपका फायरफॉक्स है, उसके बाद क्रोम है, ओपेरा मिनी है, उसके बाद जितने भी ब्राउज़र्स हैं वो सारे के सारे जो है वो उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं। ठीक है, तो HTML एलिमेंट्स टेल दी ब्राउज़र, जो एलिमेंट्स जो हैं वो बताते हैं ब्राउज़र को, ये बताते हैं। अब ब्राउज़र को क्या बताते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, कि जो बेसिकली कंटेंट है उसको आपने कैसे डिस्प्ले करना है। तो HTML का ये काम भी है। ओके, तो उसके बाद अब देखते हैं कि HTML एलिमेंट्स लेबल पीसीज ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज अ हेडिंग। ओके, सो लेबल्स पे मुश्तमिल होता है, डिफरेंट किस्म के पीसेस पे मुश्तमिल होता है HTML। सो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हमारे पास। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है कि दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये भी यानी कि कंटेंट है, हेडिंग्स वगैरह जैसे हम देते हैं पैराग्राफ है, हेडिंग्स हैं, ये सारे के सारे। फिर दिस इज़ अ लिंक एक्सेट्रा। सो लिंक्स भी होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, ये सारे के सारे जो है किसके थ्रू हम करते हैं, सारे के सारे हम जो है वो करते हैं हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं HTML के। तो अब हम आगे देखेंगे कि एलिमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं HTML में, जिनको यूज़ करके हम ये करते हैं। और आपको मज़े की बात बताता हूँ कि एक बार याद रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने C या C++ की हुई है, जो मेरे पीछे ट्यूटोरियल थे C और C++ का, अगर आपने नहीं देखे और आप सीखना चाहते हैं तो आप काइंडली विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल। तो अगर आपने पहले कोडिंग की हुई है तो ये HTML आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है HTML, अगर आपको कोडिंग आती है तो।
बेसिकली कोडिंग तो एक यूँ समझे कि थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट ये HTML जो टैग्स हैं ये बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, इसमें इतना मुश्किल नहीं होती। तो अब चलते हैं एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट की तरफ। तो ये मैंने एग्जांपल एक ली है। बेसिकली हम जो है वो देखेंगे अभी कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, बट यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। स्ट्रक्चर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको कौन सा एडिटर वगैरह यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले C और C++ में बताया था, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा फर्दर। बट यहाँ पे आज जो है इंट्रोडक्शन की वीडियो है, जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो बताना ये चाह रहा था कि मैं ये वाली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। देखें, आपके सबसे पहले आप जो है वो डॉक टाइप HTML, और ये जो सारे चीज़ें आप देख रहे हैं, HTML लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, बॉडी और H1P बॉडी HTML, ये सारे के सारे जो हैं ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास जो है ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, सो एलिमेंट्स, ओके। सो ये हमारे पास जो बेसिकली क्या है वो हमारे पास HTML में सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। सिर्फ HTML ही एलिमेंट नहीं है, ये सारे के सारे आपको जो नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं HTML में, जो कि पहले हम बात कर रहे थे। तो मैंने पहले क्या बात की थी, मैंने पहले यही बात की थी कि जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं वही डिफाइन करते हैं पेज के स्ट्रक्चर को, वही डिफाइन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, तो अब हम इन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि हर एलिमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट इसका कि द डॉक टाइप HTML, ये बेसिकली क्या होता है। हम ये डॉक टाइप HTML बेसिकली ये क्या होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप ये डिफाइन करता है कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली ये HTML है, ओके। सो इसके लिए हम सबसे पहले जो है जब स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना, तो जो सबसे पहला हम एलिमेंट यहाँ पे यूज करते हैं वो है डॉक टाइप HTML। सो बेसिकली ये डॉक टाइप का मतलब है कि डॉक्यूमेंट टाइप, ओके। सो ये बेसिकली बताता है, ये एलिमेंट जो है HTML में हमें ये बताता है कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है। सो डॉक टाइप HTML मीन्स के ये जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं ये बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट है, ओके। सो इंग्लिश अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ जो लिखी हुई है तो वो क्या है कि जी the doc type HTML declaration defines that this document is an HTML5 document, okay। so ये define करता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ओके। so उसके बाद आगे देखते हैं the HTML। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो नए होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि HTML5 क्या है, तो कुछ भी नहीं है, ये एक वर्जन है। सो अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML5 ही है, ओके। सो HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि HTML का जो एलिमेंट हम डिफाइन करते हैं यानी कि टैग जो यूज करते हैं HTML का, ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास रूट यानी कि सबसे ऊपर लिखा जाने वाला जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास HTML का होता है, यानी कि स्टार्ट हम HTML से ही लेंगे और एंड भी हम पूरी का पूरा HTML से करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हमारे पास यहाँ पे है जी कि हेड का जो एलिमेंट है या टैग हम इसको बोलते हैं, ज़्यादातर हम HTML में टैग्स ही बोलते हैं लैंग्वेज को। एलिमेंट तो मैंने आपको इसीलिए कहा है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास स्टार्ट में एलिमेंट का एलिमेंट नाम यूज़ हो रहा था कि एलिमेंट जो है वो डिफाइन करता है ये है वो है, तो इसीलिए एलिमेंट का वर्ड यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ हुआ है, ठीक है। बट हम इसको टैग्स ही बोलते हैं, टैग्स बोलते हैं, ओके। सो यहाँ पे HTML टैग्स या एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट दी HTML पेज, यानी कि डेटा अबाउट डेटा जो है वो सारे का सारा HTML जो ये है मतलब जो हेड होता है इसके अंदर आपने डिफाइन करना होता है, ओके। सो ये हम जब इंशाल्लाह एग्जांपल्स करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये इसका क्या मतलब है कि मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट दी HTML पेज के मुतल्लिक मेटा इंफॉर्मेशन क्या है। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, तो इसके लिए आप परेशान मत हो। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि टाइटल का जो एलिमेंट है इसमें क्या होता है।
सो टाइटल का एक टैग होता है, सिंपल सी बात है, नाम से ज़ाहिर होता है कि किसी भी चीज़ को जब हमने टाइटल देना होता है तो हम टाइटल लिखते हैं। तो ऐसे ही है HTML, इसीलिए बहुत आसान है कि इसमें बहुत सारी जो जो टैग्स हैं वो बहुत डिफाइंड है, पता होता है कि इस टैग में क्या यूज़ होने वाला है। सो टाइटल टैग एक ऐसा टैग होता है या एलिमेंट होता है जो कि HTML पेज के टाइटल को डिफाइन करता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं www.google.com को खोलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको जो नज़र आ रहा है बेसिकली ये क्या है, ये टाइटल डिफाइन हुआ हुआ है। तो यहाँ पे आप दूसरी साइड देख रहे हैं, ये एग्जांपल है कि यहाँ पे टाइटल को डिफाइन नहीं किया गया हुआ, और बट यहाँ पे टाइटल को डिफाइन किया हुआ है। सो टाइटल के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे आप, वो या यहाँ पे आएगी या उसके बाद ये जो आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है सारी की सारी गूगल के बारे में, यहाँ पे भी जो हम यूज़ करते हैं वो भी टाइटल में आता है। सो टाइटल के अंदर भी डिफरेंट किस्म के टैग्स होते हैं, उसको यूज़ करके हम लिखते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो एलिमेंट एक यूज़ होता है वो बॉडी का एलिमेंट है। बॉडी मीन्स जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में करली ब्रैकेट, जैसे कि C++ में करली ब्रैकेट्स को ऑन करते थे, ऑफ करते थे और डिफाइन करते थे, भाई ये प्रोग्राम की बॉडी है, और हमें पता है कि प्रोग्राम की बॉडी के अंदर जो चीज़ हम डिफाइन करेंगे वही डिस्प्ले होना है आउटपुट में। तो बिल्कुल इसी तरह इसमें HTML में भी बॉडी के अंदर जो भी आप एलिमेंट्स यूज़ करेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो है वो डिफाइन होंगे। यानी कि बॉडी के अंदर जितना भी आप कुछ लिखेंगे वो स्ट्रक्चर होगा, वही बेसिकली क्या होगा कि जो आपका व्यू पोर्ट होता है उसके अंदर शो होता है। लाइक दैट कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये व्यू पोर्ट आपको नज़र आ रहा है, पूरे का पूरा वाइट जो हिस्सा है इसका, इसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। ओके, सो व्यू पोर्ट के अंदर क्या चीज़ शो होनी है वो क्या डिफाइन करता है, वो आपकी बॉडी डिफाइन करती है। जितना भी आपका टेक्स्ट है, इमेज है, आपके जो लिंक्स हैं, एंकर टैग्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये क्या होता है बेसिकली आपके बॉडी के अंदर सारी चीज़ जो है वो डिफाइन हुई होती है। और अगर हम इसको पढ़ें तो कुछ यूँ है कि द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स की बॉडी है उसको डिफाइन करते हैं। एंड इज अ कंटेनर, ये याद रखिएगा, कंटेनर होता है जो कि सारे के सारे एलिमेंट को कंटेन करता है, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमने शो करवाने होते हैं, डिस्प्ले करवाने होते हैं। लाइक कोई टेक्स्ट करवाना है, कोई इमेज करवानी है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स इस तरह के होंगे वो बॉडी के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे, जो कि हमें व्यू पोर्ट पे, ये आपको नज़र आ रहा है जस्ट लाइक दैट, ये व्यू पोर्ट है, उसके अंदर जो भी शो करना है वो हम बॉडी के टैग्स के अंदर डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल भी है कि फॉर ऑल दी विजिबल कंटेंट्स, जो कि नज़र आने वाले हैं वो सारे के सारे आप बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे। सच एज हेडिंग्स, जो आपके पास हेडिंग्स हैं। उसके अलावा नीचे अगर हम आए तो हमारे पास पैराग्राफ्स, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट। उसके बाद हम देखते हैं H1 एलिमेंट। बेसिकली ये H एलिमेंट होता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा H एलिमेंट, बट H टैग भी इसको बोलते हैं। हेडिंग टैग होता है H फॉर हेडिंग। सो H1 का मतलब है, H1 का जो मतलब है वो क्या है, लार्ज हेडिंग हो जाती है, मतलब वो थोड़ी सी बोल्ड करके ना उसको लिखा जाता है। जब वो डिस्प्ले होती है तो वो बोल्ड करके डिस्प्ले होती है, लिखा तो सेम जो आपका फॉन्ट होगा उसी लिहाज से आप लिखेंगे, बट क्या होता है कि जब डिस्प्ले होगा तो वो लार्ज हेडिंग शो होगी। जब आप H2 लिखेंगे इसी तरह, H1 लिखेंगे, H2, H3 इसी तरह ना, तो वो हेडिंग्स बोल्ड होती जाएगी। ओके, सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है P टैग या P एलिमेंट। बेसिकली पैराग्राफ के लिए आप P फॉर पैराग्राफ। ओके, सो पैराग्राफ के लिए आप P टैग यूज़ करते हो। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जल्दी से कि व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो HTML, जितने भी HTML के हमारे पास एलिमेंट है जो हमने ऊपर पढ़े, ये हैं क्या बेसिकली, एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात और जो समझने वाली बात है, यहाँ पे आप यूँ समझिए कि आपकी स्टार्ट होगी है HTML और एन टैग। ठीक है, एलिमेंट को मैंने आपको बताया था टैग ही बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है टैग नेम, ऊपर कोई से भी जो एलिमेंट है उसको उठा के यहाँ पे रखें तो वो टैग नेम ही है। ओके, सो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप ज़्यादा टैग ही कहें, क्योंकि आगे हम सारे टैग्स
टैग्स के नाम से ही बार बार कॉल करेंगे कि टैग, ये टैग, वो टैग। ओके, सो आपने टैग्स ही कहना। ओके, सो यहाँ से आप टैग स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा कि टैग को कैसे स्टार्ट करना है। लेस देन वाली ब्रैकेट, उसके बाद टैग नेम होगा, जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे पी में ले लेता हूँ पैराग्राफ के लिए। और फिर आप यहाँ पे ग्रेटर देन वाली ग्रेटर देन वाला साइन, तो बेसिकली ये एक टैग बन जाता है। इसको स्टार्टिंग टैग बोलते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आप यहाँ पे भी शो करके, बट यहाँ पे स्टार्ट में जो फाइनल टैग हो यानी कि एंड टैग होगा, उसके स्टार्ट में आप बैक स्लैश लगा देते हैं, तो आपका जो है वो एक कंप्लीट टैग जो है वो कंप्लीट एक एलिमेंट बन जाता है। तो बेसिकली ये कंप्लीट एलिमेंट क्या होता है कि स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों को मिला के तो हमारे पास क्या बनता है, HTML एलिमेंट। तो उसके बाद अब देखते हैं कि द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। ओके, ये भी याद रखिएगा कि जो टैग स्टार्ट होता है और एंड होता है उसके दरमियान जो कुछ भी है, वो कह रहा है जो कुछ भी एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग, वो सारे का सारा क्या कहलाता है, आपका HTML एलिमेंट कहलाता है। सो दैट कि अगर हम देखें H1 टैग, यहाँ पे आप देखें H1 टैग यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, तो हम यूँ कहेंगे कि ये पूरे का पूरा क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट है। ओके, सो ये पूरे का पूरा हमारे पास एलिमेंट हो, तो इससे हमें ये समझ आती है कि एलिमेंट में और टैग में क्या फ़र्क है। ओके, सो टैग तो ये हो गया, बट स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दो नाम हो गए, बट जो एलिमेंट है वो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान जो कुछ भी है वो सारे का सारा एलिमेंट कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे पी टैग यानी कि पैराग्राफ का टैग है, और पैराग्राफ के टैग के अंदर माय फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है। बेसिकली ये क्या है आपके पास, ये भी एक टैग है। ओके, सो एलिमेंट इसको बोलेंगे कंप्लीट को। तो यहाँ पे अब एट द एंड हम यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट टैग, एलिमेंट कंटेंट एंड उसके बाद एंड टैग। तो स्टार्टिंग टैग ऐसे है, वही एग्जांपल है सैम माय फर्स्ट हेरिंग, और ये एंडिंग टैग है, और इसी तरह स्टार्टिंग टैग, और उसके बाद उसके अंदर दरमियान में जो भी आपने कंटेंट लिखना है वो लिखेंगे, और उसके बाद एट द एंड एंडिंग टैग होगा। ओके, सो इस पूरे को मिला के, इस पूरी लाइन को मिला के आपके पास क्या होगा, आपके पास पूरे का पूरा क्या बन जाता है, एक एलिमेंट बन जाता है। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक टैग है BR, और इसका कंटेंट जो है वो नन है, कुछ भी नहीं है, एंड टैग भी नन है। तो ये याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे जो टैग्स होते हैं जिनका जो है वो कंटेंट भी नहीं होता जिनके पास, और जिनका एंड टैग भी नहीं होता। तो वो कौन कौन से होते हैं वो हम आगे इंशाल्लाह फर्दर जब एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि बहुत सारे टैग्स हैं जिनका एंडिंग टैग और एंडिंग टैग नहीं होता। अगर एंडिंग टैग नहीं है तो इट्स मीन के उसका कंटेंट भी नहीं होगा। तो BR जो टैग है, सिंपली ये एक टैग होता है जब हम न्यू लाइन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए ब्रेक यानी कि न्यू लाइन में जाने के लिए हमें ब्रेक टैग को यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा एडिटर यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है साथ साथ प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल में जो न्यू हैं वो सारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।